ड्रोन एक उड़ने वाली चीज है जिससे आप कोई भी काम करवा सकते हो। फोटो उतार के खेत की एक्सरे मान के चले आप, एक्सरे जैसे अपनी हड्डी का कहां से क्या क्रैक को एग्जैक्टली बता सकता है, तो ड्रोन फ्यूचर में खेत का एक्सरे कर देगा। ट्रेनिंग सेंटर लगाने में कैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है सर? अगर मैं मल्टीपल ड्रोन्स परचेज करके एज ए ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता हूँ। 3 एकड़ की तो बैटरी आई चुकी है जो 3 एकड़ निकालती है, तो कई बैटरी जब मार्केट में आ गई जो 5 एकड़ निकालती है। फीस 5 दिन की 1 लाख रुपए, आप मान के चलो कितना महंगा कोर्स है। बहुत कॉस्टली है सर। हाँ बहुत कॉस्टली है। तो अभी कॉस्ट 15 से 20 हजार 25 हजार इस तरह से आ गई है कि मैं यहाँ बैठकर देख सकता हूँ कितने नंबर ऑफ एकड़ निकले हैं। उसने 10 निकाले हैं, 12 निकाले हैं। मेरे पास ड्रोन उड़ता दिखेगा डैशबोर्ड पर। सदियों से साहूकार बनते आ रहे हैं, किसान नहीं बना। ये ड्रोन, डाटा, सेंसर्स ये कुछ बदल सकते हैं, शायद ही कुछ बदलाव लेके आ सकते हैं, और कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे एक नए एपिसोड में, जहां आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी के बारे में। क्या आप लोग जानते हैं कि फार्मिंग सेक्टर के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और इसी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे लिए नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और नए बिजनेस के दरवाजे भी खुल रहे हैं। अगर आप भी इस उभरती हुई मार्केट का हिस्सा बनना चाहते हैं और साल 2025 के अंदर कोई नया स्टार्टअप या नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आज का यह एपिसोड आप आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज के एपिसोड के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर जितेंद्र शर्मा जी, जो कि गुरु ड्रोन एग्रीटेक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और फाउंडर हैं। हमने कोशिश की है कि आज के एपिसोड के अंदर हम डीप डिस्कशन करें, ताकि हम जान सके कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से किस प्रकार एक नया स्टार्टअप या नया बिजनेस बनाया जा सकता है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से प्यार दिखाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में भी हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला सकें। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए अपना कीमती समय देने के लिए। नहीं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना दूर विजिट किया और हमारे ऑफिस आप आए। सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर दे देते कि आपकी क्या कंपनी है, क्या काम करती है। सर हमारा स्टार्टअप का नाम है गुरु ड्रोन। ठीक है जी। गुरु ड्रोन एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो हम एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जो अभी एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं ड्रोन ओनर्स के लिए। जैसे कि आपको पता है कि ड्रोन एक नई चीज है और एग्रीकल्चर में तो बिल्कुल ही नई चीज है। हाँ बिल्कुल सर। तो उस कंटेक्स्ट में ड्रोन अडॉप्शन उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है जैसा कि सोचा था 2-3 साल पहले। ठीक है जी। तो फिर हमने वो फिगर आउट किए प्रॉब्लम्स की, ड्रोन जिसने लिया है, जो ड्रोन ओनर है, तो उसको अलग अलग तरीके की, चाहे रिपेयर से रिलेटेड हो या फिर अवेयरनेस से रिलेटेड हो या फाइनेंस से या ट्रेनिंग से, तो हमने वो सब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके और वो एंड टू एंड सपोर्ट हम ड्रोन ओनर्स को प्रोवाइड करवाते हैं अभी के टाइम। ठीक है। और आने वाले टाइम में हम उसी ड्रोन के अराउंड हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर के लिए बनाना चाह रहे हैं। ठीक है सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, जैसे आप बता रहे हैं ये अभी आई है टेक्नोलॉजी। अगर यही चीज हम कुछ साल पहले नोट करें कि जब हमें सुनने को मिलता था कि दूसरे देशों के अंदर जो फार्मिंग ऑपरेशंस हैं, चाहे फार्म मॉनिटरिंग है, मैपिंग है, स्प्रेइंग है, सब ड्रोन के साथ की जाती है, तो बड़ी हैरानी होती थी। बिल्कुल। और आज वही टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द विलेजेस के अंदर तक पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी ग्रो कर रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में। हाँ, इसमें सर दोनों ही चीजें हैं। ठीक। पहली चीज तो ठीक है, अभी हमने शुरू किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी है कि एक एग्रीकल्चर रिच, जिसको कृषि प्रधान देश बोलते हैं, और सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोवाइड करवाता है इंडिया में। बिल्कुल सर। इसके बावजूद हम इतना लेट हैं। हाँ लेट है सर, सही बात करें। हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा नेट शोन एरिया, 45% नेट शोन एरिया इंडिया का है। आम भाषा में बात करें तो कि इंडिया में हम 100 एकड़ यदि इंडिया की लैंड है तो 45 एकड़ में हम खेती कर सकते हैं। काफी बड़ा नंबर। काफी बड़ा नंबर है। ये कंपैरिजन आप जब चाइना से करोगे तो ज्यादा हैरानी होगी। चाइना में सिर्फ आप 100 एकड़ में से 10 एकड़ में खेती कर सकते हो। मीन्स जी जी 10%। 90% एरिया अदर पर्पज के लिए। अदर पर्पज है, या प्लेटू है या रेगिस्तान है। और प्रोडक्शन के मामले में क्या चाइना के अंदर? यही खास बात है कि जो इतना नेट शोन एरिया कम होते हुए भी, पॉपुलेशन हमसे ज्यादा होते हुए, अभी तक तो ज्यादा ही थी,
और वो अपने सारी खाद्य जरूरतें पूरी कर रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। 3 से 4 गुना फसल वो 1 एकड़ से लेते हैं जितना कि हम लेते हैं, और कारण है टेक्नोलॉजी। अच्छा, मीन्स वो कई साल पहले से शायद हमारे से टेक्नोलॉजी का यूज जी कर रहे हैं। जी जी जी। जो मेन ड्रोन का भी पेनिट्रेशन हमारे देश में हो रहा है वो चाइना से ही हो रहा है। बहुत सारे पार्ट चाइना से आते हैं अभी। चाइना से आ रहे हैं इंडिया के अंदर। चाइना से आ रहे हैं, अभी असेंबल होकर ही ड्रोन बनते थे। अभी धीरे धीरे यहाँ इंडिया में कुछ पार्ट्स बनना शुरू हुए हैं, लेकिन स्टिल एक बड़ा पार्ट चाइना से ही आता था। और चाइना में तो गांव गांव में मतलब ड्रोन काफी पहले पहुंच चुका है, दूसरी टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है जो हमारे यहाँ कुछ वक्त लगेगा। तो सर क्या इंडिया के अंदर भी पॉसिबल है कि हम भी 3 से 4 गुना, जैसे आप बता रहे हैं चाइना के अंदर है, जी हम इतनी प्रोडक्शन निकाल सकते हैं टेक्नोलॉजी के यूज से? सर देखो अभी यदि हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो निकालना ही पड़ेगा, मजबूरी है। एक कंटेक्स्ट हमारा 1960 के आसपास का था, हम्म। जिस टाइम फूड सिक्योरिटी हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गई थी। 2 वॉर लड़े हमने, 1962 का चाइना के साथ, 1965 का पाकिस्तान के साथ। और उस टाइम हमारे इधर प्रोडक्शन उतना नहीं था, जी सर। खासकर गेहूं का। तो अमेरिका से हमारे इधर अनाज आता था। अमेरिका ने उस टाइम हमें पुअर क्वालिटी की जो ग्रेन है वो एक्सपोर्ट करना उन्होंने हमारे यहाँ शुरू कर दी थी। एक मतलब बड़ी बेइज्जती सी वाली बात थी कि खाने को दाने भी नहीं हमारे पास, देशी भाषा में कहे तो। इतना बड़ा एरिया होने के बाद। इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद फिर हमने शास्त्री जी की लीडरशिप में ये शुरू किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। तो 20-25 साल में हमने ना कि प्रोड्यूस किया अपने लिए, बल्कि एक्सपोर्ट करने के भी लायक हो गए हम। मतलब एकदम से ड्रास्टिकली बहुत बड़ा जी चेंज आ जी गया जी जी था। बिल्कुल। पर कंडीशंस अब बदल चुकी है। ओके सर। 1960 के दशक में हमारे पास जो लैंड डिग्रेडेशन वाला एरिया था वो काफी ज्यादा था। मतलब हम एग्रीकल्चर को एक्सपेंड कर सकते थे। दूसरा ये था कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते थे। हम्म। लेकिन अभी क्या है कि वो जो एरेबल लैंड है, जिस खेत में एग्रीकल्चर हो सकते हैं, उसको अपन एरेबल लैंड बोलते हैं। ठीक है। एरेबल लैंड कम हो रहा है क्योंकि शहर बढ़ रहे हैं, कॉलोनियां कट रही हैं, और अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। पेस्टिसाइड के यूज से भी लैंड डिग्रेडेशन हाँ हो हाँ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। और ये अपना सड़कें आप देख ही रहे हो, कितनी सड़कें बन रही है। मीन्स फार्मिंग लोग छोड़ रहे हैं, एरिया बढ़ाने का वो ऑप्शन हमारे पास नहीं जी है। जी जी बिल्कुल। जो आप जैसा बता रहे हो 1960 में ऑप्शन था, ऑप्शन था। अब हमारे को केवल एक ही ऑप्शन है कि प्रोडक्शन बढ़ाने से ही काम चलेगा। हाँ जी जी। अब अभी एक अलग से और चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज आप एक देशी भाषा में ऐसा मान सकते हो कि कुछ गैसेस हैं, मीथेन निकलता राइस से, कार्बन डाइऑक्साइड है, इतना सारा पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। हाँ सर। और आपको पता है कि हर चीज, बैक्टीरिया से लेके इंसान या फिर जानवर, सब टेम्परेचर से जुड़े हुए हैं। हाँ, एट द एंड सबको अफेक्ट होती है इन चीजों से। हम 50 डिग्री, 48-50 डिग्री सहन कर सकते हैं, जिस दिन 55 हुआ तो बिल्कुल सर। कहाँ तक बचेंगे। और ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है ड्रास्टिकली। हाँ ये बढ़ रहा है। और क्रॉप तो सबसे ज्यादा अफेक्ट होगी। अभी मार्च में जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन आ जाएगी। तो मतलब चैलेंज है हमारे पास, एरेबल लैंड घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आ रहा है, और तीसरा पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है सर। पॉपुलेशन का पेस तो वही है। हाँ। बेशक हम अभी लेट शादियां हो रही हैं, 1-2 बच्चा पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो बेस इतना बड़ा हो चुका है बिल्कुल सर। पॉपुलेशन का। तो अब खाना खिलाना है, ये चैलेंज है। तो इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी की तरफ एट द एंड जाना ही जाना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी एक चीज है जो आपकी प्रोडक्टिविटी, फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है। बिल्कुल और सर। वो टेक्नोलॉजी की शुरुआत शायद हमारे यहाँ ड्रोन से हुई है। तो कितना टाइम हो गया सर अपनी कंपनी को स्टार्ट किए हुए? सर अपना स्टार्टअप करीब 2.5 साल का हो गया है। ठीक है सर। 2.5 साल पहले हमने शुरू किया था। जैसे पहला टाइप सर्टिफिकेट मिला था ड्रोन को, तो उसके 1 महीने बाद से हमने शुरू कर दिया था, ओके सर। अगस्त 2022 में। तो क्या फार्मर लेवल के अगर ऊपर बात करें, क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है तो सबसे पहले हमें डिमांड देखनी होती जी है जी बिल्कुल। कि एक्चुअल में डिमांड है कि नहीं, उसी के बाद बिजनेस एग्जीक्यूट होता है। जी जी। तो क्या फार्मर लेवल पर डिमांड जनरेट हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है? क्या फार्मर बोल रहे हैं कि हमें ड्रोन्स वगैरह की जरूरत है? तो इस प्रकार। नहीं सर, बहुत प्रॉब्लम है। देखो कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, मतलब जब भी ड्रोन का जिक्र कहीं पर भी चलता है तो ड्रोन को मैं मोबाइल से कंपेयर करता हूँ। ठीक है। अब मोबाइल, जो लोग 2001-2 के आसपास जिनको अवेयरनेस है, एक छोटा सा फोन आता था,
हाँ, रिलायंस का, हम्म। वो शुरुआत हुई थी। और फोन को सिर्फ एक माध्यम माना जाता था कन्वर्सेशन का। अभी आप देख लो फोन से क्या कुछ कितना कुछ हो रहा है। अब तो सारे काम फोन से ही हो रहे हैं। हाँ, सब फोन से हो रहा है। मतलब बिल भर सकते हो आप, वीडियो या ये कैमरे के लिए यूज कर सकते हो। लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है आपको बिल भरने के लिए। पहले इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के लिए लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। हम्म। अब क्लिक क्लिक, पेमेंट के लिए लोन ले सकते हो, कितने सारे काम कर रहा है। तो जैसे वो 2001-2003 का नोकिया आप वो या रिलायंस वाला फोन लगा सकते हो, तो ड्रोन अभी उस स्टेज में है। ड्रोन बच्चा है अभी। ड्रोन इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, अभी शुरुआत है। सबके लिए नया है, फार्मर के लिए नया है, ड्रोन बनाने वाले के लिए नया है, बैंकिंग लोन करने वालों के लिए नया है। सबके लिए एक नई चीज है। तो डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे, और वक्त लगेगा और उस लेवल पर जाने के लिए। मतलब किसानों में भी अभी अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। और हम अभी काम भी उसी वे कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। हाँ सर, और शायद बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी तभी है जब आप स्टार्टिंग में ही किसी चीज के अंदर अपनी मार्केट क्रिएट करते हैं। जी सर, इससे आप यही मान के चलो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी में 2-3 चीजें बताऊंगा आपको अभी। हम्म। अभी आज हम बैठे हैं मार्च 2025 में। हम्म। यदि हम मार्च 2024 की बात करें तो गणित कुछ और था। एक साल में चेंज नहीं जाता। एक साल में ड्रेस्टिक चेंज है। मतलब हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा चेंज आएगा। थोड़ा सा बताएंगे सर किस चीज की बात कर रहे हैं? अ, अभी ड्रोन बेसिकली क्या है? ड्रोन एक उड़ने वाली चीज है जिससे आप कोई भी काम करवा सकते हो। मीन्स फार्मर तो सोचते हैं कि फार्मर की तो सोच अभी कि ड्रोन से केवल स्प्रे किया जाता है। नहीं, ये शुरुआत स्प्रे के लिए हुई है, लेकिन फार्मर फोन की तरह इससे आने वाले टाइम में बहुत काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, सीड वाले तो कई यूनिवर्सिटीज में टेस्ट हो गया कि ये बीज भी बो सकता है। इसके सिवा ये क्रॉप में फोटो उतार के खेत की एक्सरे मान के चले आप। एक्सरे जैसे अपने हड्डी का कहां से क्या क्रैक को एग्जैक्ट बता सकता है, तो ड्रोन फ्यूचर में खेत का एक्सरे कर देगा। समझ गए सर। खेत में आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इस एरिया में मेरे ये बीमारी आ चुकी है, और वो फोन पे आ जाएगी। और वो फोन पे आ जाएगी। वो डेटा कनेक्ट होगा फोन पे। फोन पे आपको अलर्ट आ जाएगा पहले दिन कि ये सुंडी आपके अटैक कर चुकी है, और जाके आप ये समाधान कर लीजिए। अब आप एक चीज देखो ना, अभी इस टाइम पे मान लो हम बीमार होते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है। एक तो पहले दिन दवाई लें, एक 5वें दिन दवाई लें, फर्क है ना। फर्क, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। हाँ, एक घाव हो गया हमारा, ये तो घाव को हम इन्फेक्शन होने दे, या हम पहले दिन उसका ट्रीटमेंट ले ले। तो अभी जो स्प्रे होता है ना, वो 5वें दिन होता है, मतलब जब बीमारी अपना नुकसान कर चुकी होती है, जब बीमारी अपने थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर जा चुकी होती है। और तब किसान की कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ जाती है, और वो 100% रिकवरी भी नहीं होती। वो रिकवरी भी नहीं होती, क्योंकि बीमारी गई है, उसको आने में तो टाइम लगेगा वापस नीचे। किसान तो बेसिकली सिम्टम जब देख पाता है जब पीक पे होती है। पीक पे होती है, आंखों से दिखती है। और टेक्नोलॉजी से हम सिम्टम ऑलरेडी प्रिवेंटिव वे में देख लेंगे। प्रिवेंटिव वे में के हिसाब से फर्स्ट डे जहां पर शुरू हुआ ना, पहले दिन वो एग फॉर्मेशन की वो शुरू हुई है उसी दिन। और ये ड्रोन अकेला नहीं है, ड्रोन के साथ क्लब होंगी कई सारी टेक्नोलॉजी। ठीक है सर, जैसे एआई वगैरह आ रहा है। हाँ, एआई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आईओटी, और सेंसर्स है। सेंसर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले ड्रोन के साथ साथ ही डेटा है। हाँ, जैसे सेंसर्स में देख रहा था कुछ पोली हाउस के फार्म्स वगैरह हैं जहाँ पे सेंसर्स लगा के ना पूरी खेती होती है। वो फोन के ऊपर जैसा भी आप बता रहे थे फर्टिलाइजर शेड्यूल आ जाता है कि आपकी फसल में ये कमी है, ऑलरेडी आ चुकी है सारी टेक्नोलॉजी। पर वो फार्म लेवल पर पहुंचने में टाइम लगेगा। हम इस लोग अडोप्ट नहीं कर रहे हैं। अडोप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा मानो कि अडोप्ट करवाने वाले नहीं है। आपको माध्यम चाहिए। अभी हम कितना बड़ा चेंज है क्यूआर कोड वाला। हाँ सर। एक मंडी में जाओगे आप कहीं पर, मैं पीछे मंडी में गया था, उसके पास आलू थे, सिर्फ 15-20 किलो आलू बेच रहा था वो। मतलब बड़ा ट्रेडर नहीं था। नीचे अपने वो लगाकर दरी दरी नहीं, क्या बोलते हैं, बोरी बोरी में बैठकर आलू बेच रहा था वो। मुझे लगा कि नहीं यार, इसके पास नहीं होगा क्यूआर कोड। और मन में था कि यार छोटा है, ट्रेडर से ले लेते हैं। मैंने 2 किलो आलू, मैंने क्यूआर कोड होगा, क्योंकि कैश रखने की आदत है नहीं। बोरी के नीचे से निकाला आलू सर। मतलब यहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुंच रही है, जो एजुकेटेड लोग नहीं है वो भी अपना रहे हैं। हाँ, तो उसको उस क्यूआर कोड तक वहां पहुंचाने में जिन भी कंपनीज ने काम किया,
चाहे पेटीएम हो, चाहे भारत पे हो, या सरकारी यूपीआई का बहुत बड़ा हाथ रहा, तो वो प्लेटफॉर्म नहीं, आई थिंक उन प्लेटफॉर्म्स की कमी है। तो ड्रोन एक उड़ने वाली चीज है जिससे कई सारे काम किए जा सकते हैं, तो उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बैटरी। ठीक है। बैटरी से चलता है, फ्यूल से नहीं चलता, तो बैटरी एक अहम पार्ट है ड्रोन का। तो अभी बैटरी की दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यान से समझना। एक होता है साइकिल, सेल्फ लाइफ, एक हिसाब से बैटरी की यदि सेल्फ लाइफ निकाल लें तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होती है साइकिल। ओके सर। एक साइकिल का मतलब है कि हमने बैटरी चार्ज की और डिस्चार्ज हो गई, ठीक है, ये एक साइकिल। ये एक साइकिल हो गया। और दूसरी चीज है, एक साइकिल में वो नंबर ऑफ एकड़ कितने निकालेगी। हाँ, मीन्स उसकी पोटेंशियल कितना है, हाँ, पोटेंशियल कितना, बिल्कुल। ओके सर। तो जब हमने शुरू किया था उस टाइम पर उसके 100 साइकिल, 150 साइकिल थे, 150 साइकिल, और एक साइकिल 1 एकड़ निकालती थी। मतलब जो ये 150 साइकिल थी, ये आप कितने टाइम की बता रहे हैं? 1 ईयर की बता रहे हैं? कभी यूज करो आप, 2 3 4 साल कभी यूज करो, ये महीने में खत्म कर दो। अच्छा, मतलब एक बैटरी 150 साइकिल तक चलेगी, फिर वो खराब हो फिर जाएगी। वो खराब हो जाएगी, ठीक है सर। या उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और आई थिंक यूज करना ठीक भी नहीं है, कहीं फट जाए, सेल्स खराब हो और जाए। एक साइकिल से 1 ही एकड़ स्प्रे? 1 एकड़ स्प्रे होगा। तो मतलब एक बैटरी से हम 150 एकड़ स्प्रे करेंगे, फिर उसका कोई यूज नहीं वो बचेगा। कोई यूज नहीं है, और उस बैटरी की कीमत ही 1 लाख रुपए के आसपास। 1 लाख रुपए हाँ, की? 84,000 कॉस्ट थी, प्लस जीएसटी लगा के वो कोई अराउंड 1 लाख के आसपास पड़ते थे। ठीक है सर, तो हमने तब शुरू किया था। समझ गए सर। तो चेंज आते आते अभी ये है कि वो साइकिल 600 पे चला गया, पिछले साल 300 पे था। अच्छा, मतलब कि आज वो 600 करता है? आज वो 600 साइकिल निकालते हो बैटरी। और खास बात यह है कि 3 एकड़ की तो बैटरी आ ही चुकी है जो 3 एकड़ निकालती है। तो कई बैटरी जब मार्केट में आ गई जो 5 एकड़ निकालती है। मतलब 600 साइकिल होगी और 5 एकड़ का हाँ, स्प्रे। तो 3,000। कॉस्ट क्या है सर इसमें? हाँ, वही बात है। अब ऐसा लगे ना भाई, जब साइकिल और एकड़ बढ़ गए तो अब कॉस्ट मेरा बढ़नी इंटरेस्ट चाहिए। बढ़ रहा है ना इसके अंदर। हाँ, तो कॉस्ट बढ़नी चाहिए। हाँ। और खास बात ये रही कि कॉस्ट भी उसकी लगभग 2.5 गुना कम होगी, 38 से 40 हजार में बैटरी आ जाती है। मींस टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन भी हो रहा है और कॉस्ट भी कम हो रही है। कॉस्ट डाउन हो रही है। हाँ, तभी रिलायबिलिटी आएगी निकल कर। हाँ, और सेकंड पार्ट क्या हुआ कि जो ड्रोन की कॉस्ट है ना, वो ड्रेस्टिकली कम हुई है, बहुत ज्यादा रेट से कम हुई है। कितनी कॉस्ट होगी आज के डेट में? अभी लगा लो कि पिछले साल भी 10 लाख का पैकेज था, सब मिला के 7 लाख कॉस्ट थी सिर्फ ड्रोन की लगभग। ओके सर। 7 लाख के आसपास का ड्रोन था, वो अब 4 साढ़े 4 लाख का आ चुका है सिर्फ ड्रोन। ये जो रेट है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं या सेम रहते हैं? कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं, लेकिन मैं आपको रेंज बता रहा हूँ कि 4.5 5 लाख में अच्छा ड्रोन आ जाता है, 4.5 लाख में ठीक ड्रोन आ जाता है। ठीक है सर। और बैटरी है जो, अभी हम मान लो 3 4 महीने बाद बात करेंगे तो हो सकता है बैटरी के साइकिल और एकड़ और बढ़ जाएं। बढ़ना ही हो तो इवोल्यूशन हो रहा है। वो तो सर टाइम के टाइम से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है। हाँ, वो तो अभी चीजें दोनों ही तरीके से कॉस्ट कम आ गई है, तो बिजनेस का सेंस बनना शुरू हो गया है। एक मैं ये समझना चाहूंगा सर, जैसे सपोज मेरे पास कोई ड्रोन है, मैं फार्म के अंदर स्प्रे करने जा रहा हूँ, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे कि मैंने ड्रोन देखा था, उसका वेट और साइज काफी बड़ा होता है, तो उसके साथ क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन कैसे की जाएगी सर? ये भी सर बैटरी की तरह एक ये भी मुद्दा इसके साथ जरूरी है डिस्कस करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो ट्रांसपोर्टेशन भी इवोल्व हुआ है, जैसे कि ड्रोन सब के लिए नया है, कैसे लेके जाएं। कुछ कंपनीज ने बाइक मॉडल निकाला, बाइक का बॉक्स रहता पीछे, हाँ तो वो सर। बॉक्स पहले बड़ा था अब छोटा हो गया। और कुछ कंपनी ने स्कूटी का भी शुरू किया था, कुछ उसको उस पे लेके जाते हैं पीछे, एक देशी जुगाड़ बनता है, 20 25 हजार में तैयार हो जाता है, पीछे वो ट्रॉली सी बनती है बाइक के पीछे, समझ गए सर। वो भी किसी ने तैयार की। पर जब हम ये मॉडल बना रहे हैं ना सारा, जिसमें फार्मर को कल सब तरह की सर्विस देगा, सीड भी देगा, पेस्टिसाइड भी देगा, और हो सकता है उसको एडवाइजरी भी दे, ड्रोन भी लेकर जाना है, तो इन सब से सब में कोई गाड़ी है ना, सेकंड हैंड गाड़ी, वो सबसे सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है सर। 1 1.5 लाख में ठीक गाड़ी आ जाती है, उसका वो दूसरा यूज भी करेगी। हाँ, साथ में फर्टिलाइजर भी ले जा सकता है। हाँ, हाँ, कई मल्टीपर्पज हो जाएगा वो। तो बाइक से ज्यादा ये ज्यादा सेंस बनती है अभी, क्योंकि अब मॉडल ही वही बनेगा कि सिर्फ ड्रोन ड्रोन नहीं, ड्रोन के अराउंड जो भी डेवलपमेंट हम लेकर जा रहे हैं। हाँ, उस फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देख के ही आए कि आप केवल ड्रोन तक आपको नहीं रहना है, जी 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 कल को आपको और चीजों के साथ भी इंटीग्रेट करना है, तो आप स्टार्टिंग में गाड़ी वगैरह पे इन्वेस्टमेंट करें। जी जी बिल्कुल, वो सिर्फ आपकी ड्रोन स्पेसिफिक नहीं होगी, वो जनरली आपका और दूसरा जो बिजनेस इसके साथ होगा ना, उसमें भी काम करेगी।
ठीक है सर। एक सर बहुत सारी कंपनीज ड्रोन बना रही है आज के दिन। तो कोई फार्मर है नया है जिसको नॉलेज नहीं है, तो ऑथेंटिकेशन कैसे प्रूफ हो कि हाँ भाई ये जो प्रोडक्ट है ये सही है, इसको कोई कोई चेक करने का माध्यम है सर? हाँ हाँ जी सर, ये अपना एक डीजीसीए की साइट है। डीजीसीए प्राइमरी जो एविएशन का जितना भी सेक्टर उसको रेगुलेट करता है, ओके सर। जहाज वगैरह और जो वायु क्षेत्र है वो सारा का सारा सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो उनकी डिजिटल स्काई वेबसाइट है, तो वहां पर लिस्ट दी हुई है जितने भी सर्टिफाइड कंपनीज है। अच्छा, मीन्स पहले उस कंपनी को डीजीसीए की साइट पे जाना है और चेक करना है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है क्या? रजिस्टर्ड है कि नहीं, इसको टीसी बोलते हैं, टाइप सर्टिफाइड सर्टिफिकेट उसको मिला हुआ है कि नहीं, तो वो वहां पर नाम मिल जाएगा, सारी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है सर। बड़ा ही आसान है, गूगल पे डालते सबसे पहले डिजिटल स्काई डालोगे ना, वही लिस्ट आएगी आपको। ठीक है सर। अब फार्म में जाने के बाद आइडियल फार्म कंडीशन क्या होती है कि भाई इसको चेक करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्प्रे के लिए आइडियल सिचुएशन है? एक तो इसमें सर एक बड़ी जो हाई वोल्टेज वायर होती है ना, वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है। अभी फिर वही बात घूम के आ जाती है कि ड्रोन नई चीज है, सब सीख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो हमने रिस्क नहीं लिया कि बड़ी तार के पास जाके उसका क्रैश का चांस ज्यादा बढ़ता है। तो एक तो बड़ी तार के पास ड्रोन ना उड़ाया जाए। मीन्स खेत के आसपास तार नहीं होने चाहिए? नहीं, सिंपल तार पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सिंपल खेतों में तार निकलती है उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो सब खेतों में होती है। बड़ी जो हाई वोल्टेज तार होती है, ठीक है सर। और वो ज्यादा जगह नहीं मिलती, कम जगह मिलती है। और दूसरा ये कि ज्यादा हवा ना हो, तेज हवा ना हो। अच्छा, मीन्स हवा में प्रॉब्लम होती है स्प्रे करने में? हवा में नॉर्मल में भी प्रॉब्लम रहती है, नॉर्मल स्प्रे भी करें हम, ज्यादा हवा नॉर्मल सुबह शाम कंडीशंस ठीक रहती है वैसे खेतों में। अच्छा, मीन्स वो बेसिकली जो ड्रिफ्ट क्रिएट होती है जिसके कारण वो स्प्रे सही ढंग से नहीं? हाँ, सही ढंग से प्रॉपर नहीं हो पाता है। ठीक है सर। और एक चीज ये कि इसमें बारिश का जो रोल है ना, हमने जैसे देखा, बारिश का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मान लो 1 घंटे का गैप मिल जाए ना, जैसे कि राइस में बड़ी प्रॉब्लम आती है, बारिश चलती रहती है, बीमारी आती है, तो वहां पर ये बड़ा कारगर काम करता है कि आपका 1 घंटे का गैप रह गया, उसमें स्प्रे किया आपने, 1 घंटे बाद बारिश आ जाए तो स्प्रे अपना काम करेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और एक ये सर, इसको 1 एकड़ में अब हम स्प्रे करेंगे तो कितना टाइम लेगा सर 1 एकड़ का स्प्रे करने? ये 8 से 10 मिनट मीन्स 8 से 10 मिनट में स्प्रे कंप्लीट हो जाएगा? कंप्लीट कर देगा। और सर कितनी बैटरी लगेगी सर इसको? अभी अभी मान के चलो आप, अभी 3 एकड़ निकालता है, एक एक बैटरी चार्ज में 3 एकड़ निकालता है अभी। आज से बात कर रहे हैं हम, 2 महीने बाद बात करेंगे तो शायद वो 5 एकड़ हो जाएगा। तो इसमें कोई हीटअप वगैरह की प्रॉब्लम आती है या लगातार 3 एकड़ में हम निकाल सकते हैं, या बीच में उसको टाइम देना पड़ता है? नहीं, टाइम इतना देना पड़ेगा। मान लो आपने मिशन प्लान किया, हम जैसे ड्रोन उड़ाते हैं ना, तो मैप बनाते हैं उसका, खेत का 3 एकड़ का हमने मैप बनाया। अच्छा, मैपिंग करनी होती है? हाँ, मैपिंग। मैपिंग के बारे में बता दें। मैपिंग ये कि इसमें जो रिमोट इसको चलाता है उसको जीसीएस बोला जाता है। रिमोट है, हम देसी भाषा में रिमोट यूज करेंगे। तो रिमोट के अंदर वो अपना जीपीएस से कनेक्ट होता है, तो अपना वो खेत उठा लेगा जितना 3 एकड़ है मान लो, वो 3 एकड़ यहाँ मुझे मैप पे दिखाएगा, तो उसी के अंदर हम मैपिंग कर देते हैं। रिमोट के अंदर समझ गया सर। मैपिंग करके फिर आपने ड्रोन छोड़ दिया, वो उसी एरिया में जाकर स्प्रे करके वापस आ जाएगा। तो मान लो 3 एकड़ का किया, लेकिन कैपेसिटी उसकी 1 एकड़ की है टैंक की, तो वो 1 एकड़ करके जैसे ही खत्म होता है उसके अंदर केमिकल, वो वापस उसी जगह पे लैंड हो जाएगा जहां से उड़ा था, ऑटोमेटिक, आपको नहीं करना कुछ भी। समझ गए सर। मीन्स हमें तो बस खड़े रहना है, उस पर खुद करेगा? उस पर ऑटो मोड में खुद करेगा। ठीक है सर। तो इसकी टेक्नोलॉजी में एक्यूरेसी कितनी रहती है? क्या जैसे बॉर्डर जो हमने मैप किए हैं, कई बार क्या होता है, कहीं बाहर नहीं निकल जाता उस बॉर्डर से कि दूसरे खेत में स्प्रे करने लगता है? हाँ, दूसरे खेत में चला जाता है, लेकिन एक्यूरेसी ऐसी है कि जब भी वो क्रॉस करेगा इस खेत को जहां से उसने मैप किया है, तो वो नोजल बंद हो जाएंगे। अच्छा, मीन्स वो आइडेंटिफाई कर लेगा? हाँ हाँ, वो ऑटोमेटिक है सब, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। ठीक है सर। वो क्रॉस करते हैं वहां पर, और वो भी फिर ये है ना, कंपनी टू कंपनी डिपेंड है, कई कंपनी की एक्यूरेसी नहीं है उतनी, लेकिन जैसे ही वो हो रहा है, वो भी एक्यूरेसी काफी अच्छी आ रही है, काफी बढ़िया, मतलब इंचेस में एक्यूरेसी निकाल देगी। एक मैं चीज इसमें समझना चाहूंगा सर, सपोज मैं एक फार्मर के फील्ड में गया, आज हमने उसकी मैपिंग कर दी, अब फार्मर कह रहा 15 दिन के बाद मेरे को दोबारा एक स्प्रे करवाना है, तो कुछ ऐसा प्रोसीजर है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊं मेरे को दोबारा मैपिंग ना करनी पड़े, मेरा वो टाइम बचे? कुछ ऐसा डाटा वगैरह रिकॉर्ड होता है इसमें? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कॉन्सेप्ट अब शुरू हुई है।
पहले उतने लेवल पे नहीं थी। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार फार्मर के साथ रिलेशन अच्छे बन हाँ जाते जी हैं। जी बिल्कुल। तो बार बार ये नहीं है कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे जितेंद्र नाम है, सपोज जो भी है XYZ है, कि जितेंद्र के नाम से पूरे उसके फार्म मेरे पास रजिस्टर्ड हो, मैं जाऊं कि हाँ भाई ऑटोमेटिकली जितेंद्र की लिस्ट निकाल ली और फार्म ड्रोन स्प्रे करने लगा। जी बिल्कुल है। जब हमने जैसे मैंने बताया कि मैप बन जाता है तो मैप सेव हो जाएगा। सेव हो जाएगा। आप उसी टाइम जितेंद्र के नाम से वो मैप सेव कर दो, जितेंद्र वन उसमें आपने डाल दिया। जब 15 दिन बाद आओगे तो आप डेटा से निकाल लो जितेंद्र वन, और आप वहां पर जितना भी मैप क्षेत्र था ठीक वहां है। पर उसको रिकमांड कर दो। तो आपको दोबारा मैप करने की जरूरत नहीं है। 15 दिन के बाद, 15 साल बाद भी आएंगे डेटा, डेटा वही मिलेगा। मतलब इतना है कैपेसिटी डाटाबेस जी में। जी, अब तो क्लाउड पे डेटा जा रहा है अब सारा। मान लो मैं ड्रोन ओनर हूँ, मैं खुद नहीं चला रहा, कोई पायलट रखा है, तो अभी तो इतना भी मैकेनिज्म आ गया कि मैं यहाँ बैठकर देख सकता हूँ कितने नंबर ऑफ एकड़ निकले हैं। उसने 10 निकाले हैं, 12 निकाले हैं, मेरे पास ड्रोन उड़ता दिखेगा डैशबोर्ड पर। अच्छा। और कितने एकड़ निकाले हैं, कोई दिक्कत आई है, कोई फॉल्ट आया ड्रोन में तो किस वजह से आया है, वो भी अब डैशबोर्ड पे आ जाता है। जैसे कि मेरे पास 10 ड्रोन है, एक ड्रोन मैं खुद उड़ा रहा हूँ और 9 ड्रोन के लिए मैंने अलग अलग बंदे हायर करे। हम्म, तो कई बार क्या होता है, बंदे ने किए हैं 7 एकड़ स्प्रे और वो मेरे को बोल देगा भाई 5 एकड़ ही स्प्रे हुई, जी 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 तो वो 2 एकड़ का खुद रख जाए, जी जी जी, पहले थी ये है ना। प्रॉब्लम आई थी। तो मेरे पास क्या प्रूफ है कि भाई मैं कैसे एनालाइज करूं किसी ने एक्चुअल में कितने की। हाँ, वो भी प्रूफ नहीं है एक्चुअल में कितने की है, ये भी प्रूफ नहीं है अब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अभी हाँ कहाँ पर है। ठीक है। तो हमें समस्या आई कि उस टाइम ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास सोल्यूशन था नहीं। तो हमने सॉफ्टवेयर लिए जिसमें हम ट्रैक कर सकें उसको फील्ड फोर्स की तरह, कौन कहाँ पर है, किधर गया है। पर उसमें ये नहीं पता लगता था कितने एकड़ किए हैं। तो फिर अब हम कंपनीज के पास गए कि नहीं नहीं, ये सॉल्यूशन तो चाहिए, या ये चाहिए कि ड्रोन क्रैश क्यों हुआ। समझ गए। कि शुरू में 2-2.5 साल पहले इतने पायलट थे नहीं, जो नए पायलट आते हैं वो डर जाते थे। तो एक पायलट ने क्या किया, ड्रोन उड़ रहा था और उससे वो मोटर ऑफ हो गई हम्म। और ड्रोन एकदम से गिर गया। तो सही। हमें पता नहीं चला वो क्यों गिरा। वो तो बोलता सर ये तो अपने आप गिर गया, मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं है। फिर उसको लॉग फाइल निकलवानी पड़ती थी कंपनी से, लैपटॉप पे ड्रोन को लगाना पड़ता था, लैपटॉप से लगा के लॉग फाइल निकलवानी पड़ती थी, फिर वो बताते थे कि जी ऐसे ऐसे मोटर ऑफ हुई है। हम्म। लंबी प्रोसेस थी। ठीक है सर। 4 दिन बाद ना हमें याद रहेगा ना उसको याद रहेगा। लेकिन अब वो इंस्टेंट हो जाता है। अब वो डैशबोर्ड है, ड्रोन खेत में है, खेत पर खड़ा हुआ है, और हम यहाँ से बता सकते हैं कि ड्रोन में क्या दिक्कत रही है। हम ये सब जैसे जैसे इवोल्यूशन आ रहे हैं, R&D हो रही है, आप तो स्टार्टिंग से हिस्सा है बिल्कुल, एक एक बारीकी से चीज आप जैसे बता रहे हैं। जी जी सर, एक्चुअली जैसे ही शुरू हुआ था देश में दौर, तभी हम इसके साथ जुड़ गए थे। लगा था कि कुछ चेंज कर सकता है, ये कुछ बदलाव लेके आ सकता है। और पहले बैकग्राउंड मेरा बैंकिंग का था। अच्छा सर। हाँ, मैं रूरल फाइनेंसिंग में जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास में 9 साल से काम किया मैंने। उसमें रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर एक पोस्ट होती है, हो गए सर। ग्रामीण विकास अधिकारी। तो वो मैं एक सरकारी बैंक में था। तो लास्ट ईयर मैंने वहां से रिजाइन करके फुल टाइम स्टार्टअप शुरू किया है। तो सर क्या रीजन रही सर रिजाइन करने की। रिजाइन का सर, बेसिकली जो एग्रीकल्चर की जो कंडीशन है जैसे हमने डिस्कस की, बस वो चीज कहीं ना कहीं दिमाग में इम्पैक्ट डालती रहती है। मतलब एग्रीकल्चर में इतनी सारी समस्याएं हैं। आपने कोरोना में देखा ना, कोरोना ने बहुत बड़ा चेंज फूड की तरफ लोग हाँ अवेयर सर, हुए अवेयर हुए सर, अवेयर हेल्थ के लिए अवेयर हुए, हुए। हेल्थ के लिए अवेयर हुए हैं। बिल्कुल। अभी 3 चीज बेसिक है, पानी, हवा, खाना। हाँ। अब पहली 2 चीज तो आपको बनानी नहीं है। हवा ठीक है जैसी भी है, अच्छी है या दूषित है, नेचुरल है, उसका कुछ कर भी नहीं कर भी नहीं सकते उसका। पानी नेचुरल बह रहा है, आपको उसको चैनलाइज करना है। फूड तो पैदा करना पड़ेगा ना, खाना तो खाना ही पड़ेगा। सकते। हाँ सर। चप्पल जूता पहनो ना पहनो काम चल जाएगा, खाना तो खाना पड़ेगा और खाना पैदा करना पड़ेगा। तो जिस पेस से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पहली समस्या उस सबको खाना खिलाना है। लैंड घट रही है, क्लाइमेट चेंज अलग से आ रहा है, पेस्ट डिजीज इतने अटैक हो रहे हैं। उसके बाद किसानी घटती जा रही है, जैसे कि आपने बताया कि लोग, किसान का बेटा कोई किसान चाहता नहीं मेरा बेटा किसान बने। हाँ, किसान ही नहीं चाहते। किसान ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि भाई एक जनरेशन हमारी होगी खेती की,
बस आगे बस जमीन को ठेके पे हाँ, देते हैं और निकलो बस यहाँ बस इसकी तरफ आए ना कोई। और जैसे मैं किसानों के टच में रहा, मैं 9 साल करीब, तो जाकर खेत में बात करते थे तो बड़ा एक नकारात्मक सी तस्वीर है किसानी की, कि सब मजबूरी में कर रहे हैं। और बात भी सही है, उसके जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं, उसकी कंडीशन के जिम्मेदार हम खुद हैं। लागत बढ़ा ली है कितनी। जी सर। मतलब जरूरत होगी हमें 1 किलो खाद की, हम डालेंगे 4 किलो। हाँ सर। पेस्टिसाइड में हम देखते नहीं है, सर में दर्द है, बुखार की दवाई खा रहे हैं, और ऊपर से जो इतना ब्याज दे रहे हैं हम, लोन हमने कोई कहीं से उठाया, किसी से उठाई है, आड़ती से उठाया है। कितना बड़ा आय जो खेती की है वो तो इसी चीज में चले जाती है, ब्याज देने में। बिल्कुल सर। सदियों से साहूकार बनते आ रहे हैं, किसान नहीं बना। तो जो ये कंडीशन है ना, ये इस कंडीशन पे कहीं ना कहीं मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन देने के लिए वो मैंने डिसीजन लिया। और उसमें भी मुझे मतलब हवा में बात नहीं कि मैं हवा में कुछ करना इस चीज के लिए, प्रैक्टिकल मुझे टेक्नोलॉजी लगी कि ड्रोन, डाटा, सेंसर्स, ये कुछ बदल सकते हैं, शायद ये कुछ बदलाव लेके आ सकते हैं। और कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, बिल्कुल किसी को तो आगे आना पड़ेगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि 20-30 साल बाद जब ये कंडीशन सुधरे या खराब हो, जो भी हो, तो मुझे पछतावा ना है कि तू कुछ कर सकता था, छोटा सा पार्ट प्ले कर सकता था, तूने नहीं किया। हमें जो बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है आगे से 10 से 15 साल में, आप भी चाहते हैं कि भाई उसका इम्पैक्ट हमारी तरफ से भी कुछ रहे, चाहे छोटा ही सही। नहीं, वो तो अलग चीज है, मतलब रेवोल्यूशन वाली तो अलग चीज है। भाई कंडीशन खराब हो रही थी, आपने क्या किया? हम्म। जिस टाइम आग लगी थी, आपने एक बाल्टी जो आप डाल सकते थे पानी की जंगल में, वो डाली कि नहीं डाली? मेरा कंट्रीब्यूशन क्या था? सही बात है सर। वो कहानी याद आती है इससे रिलेटेड। मतलब एक समुद्र किनारे किसी दिन एक लहर आई, हाँ सर। उसने बहुत सारी मछलियां बाहर फेंक दी। तो एक आदमी आया वहां पर, तो वो मछलियां उठा उठा के फेंकने लगा हम्म। समुद्र में, जितनी फेंक सकता था, जितना भी वो कर सकता था। तो एक बंदा भाग के आया उधर से कि यार पागल हो रखा है क्या तू? हम्म। कितनी लाइन लगी पड़ी है, हम्म। क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तेरी मछली से क्या फर्क हाँ, पड़ेगा। इस क्या फर्क पड़ता है? मतलब इतनी सारी मछलियां पड़ी हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है एक हिसाब से, तेरा एफर्ट क्या कर लेगा? तो उसने एक मछली उठाई, वो तड़प रही थी, उसने वो फेंका। बोलता इसको फर्क पड़ता है, सही बात है सर। औरों को तो नहीं पता क्या कुछ है, हाँ, लेकिन जिसकी जान बची उसको तो फर्क हाँ, पड़ा ही। उसको तो फर्क पड़ता है भाई। क्या पता कहाँ तक पहुंच पाए, कितने लोगों को इम्पेक्ट कर पाए, 100 लोगों को भी, 100 एकड़ भी हम तब्दील कर पाए तो बहुत बड़ा बहुत है। है। तो बिल्कुल सर। जितना एफर्ट अपने हाथ में है उतना तो कर ही सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सोच लगी सर। बहुत कम लोग हैं सर जो केवल बिजनेस की तरफ ना जाके रियल इम्पैक्ट की ओर बात कर रहे हैं। है भी सर, टेम्परेरी है ना, हम यहाँ पर टेम्परेरी है। हम्म। बस यही बात जब समझ में आ जाए तो चीजें बदलना शुरू हो जाती है। ठीक है सर, थोड़ा सा दूसरे टॉपिक की तरफ चले गए थे, ड्रोन्स के ऊपर हाँ आते हाँ हाँ, हैं जी जी। क्योंकि आज का वही टॉपिक है। तो ड्रोन्स में मैं सर एक ये भी जानना चाहूंगा कि इसमें टाइम का हमें पता चल गया कि 10 मिनट में स्प्रे हो जाता है। एक जैसे हमने वीडियो देख रहे थे कि इसमें पानी भी बहुत कम लगता है, तो क्या कैपेसिटी रहती है सर पानी की? हाँ, ये जो मेन ऑब्स्टिकल है ना, ये वाला माइंडसेट है। हाँ सर। अभी करीब 150 लीटर लगता है। ठीक है। इसी इसी क्वेश्चन के अराउंड हमारा ये सारा बिजनेस भी डिपेंड इसी पे है। ओके सर। 150 लीटर लगता है, और इसमें लगता है 10 लीटर। हालांकि 16 लीटर का भी है एक ड्रोन। तो सबसे बड़ा फार्मर के दिमाग में रहता है कि यार 150 लीटर वाला 10 लीटर में कैसे काम करेगा। हाँ सर, बिल्कुल। तो वो मैं 3 तरह से उसका जवाब देना चाहूंगा। पहली चीज तो है, आप दोनों का कंपैरिजन मत कीजिए। ओके। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वही एक ड्रॉप को करीब 240 टुकड़ों में तोड़ देती है। आप जब ड्रोन का स्प्रे देखोगे ना होते हुए, आपको दिखेगा भी नहीं। हम्म। खेत में आप नंगी आंखों से बहुत कम दिखेगा कि स्प्रे कहीं हो रहा है। हम्म। तो बहुत छोटा छोटा पार्टिकल ये करता है उसका। तो उसकी वजह से क्या है कि जो पत्ता है ना, जैसे हमारे रोम छिद्र होते हैं, तो पत्ते के भी होते हैं। और सारा फूड ना पत्ते के थ्रू लेता है पौधा। हाँ, पोर्स के थ्रू लेते। हाँ, पोर्स के थ्रू लेता है। तो वो जो जितने भी पार्टिकल्स हुए ना, वो पोर्स उसको बहुत जल्दी ले लेता है। ठीक है।
जैसे कि हम खाना खाएं या जूस पिए, जल्दी डाइजेस्ट कौन सा होगा? अब जूस जूस सबसे पहले होगा, हम डायरेक्टली जूस बनाकर पी लें। बिल्कुल सर। तो वही ये तरीका है। दूसरा ये है कि हाथ कंगन को हार से क्या, पढ़े लिखे को फार से क्या, तो करवा कर देखें। हाँ, रिजल्ट तो हाँ, करवा कर देखें, रिजल्ट देखें खुद। हाँ, क्योंकि फार्मर सारे काम भी इसी चीज पे करते हैं, सीइंग इज बिलीविंग। फार्मर्स पहले रिजल्ट देखता है, अगर वो एक्चुअल में रिजल्ट मिलते हैं तो फिर वो अप्लाई भी कर देता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पहले रिजल्ट देख ले, 1 एकड़ करवा के देख ले। है। और तीसरा, ये रीजन मैं फार्मर्स को देता होता हूँ 150 लीटर वाला, कि पौधे को नहलाना थोड़ा ना है, बीमारी से मतलब है ना। बीमारी चली जाए या क्रॉप पे गलत इफेक्ट भी ना आए, या 150 लीटर या 10 लीटर क्या फर्क पड़ता है, बीमारी तो खत्म करनी है ना। बिल्कुल सर। हाँ, ये लगता है कि जब अगर हम बिजनेस करने जाएंगे तो जो ये पानी वाला चक्कर है, ये शायद हमारे लिए चैलेंजिंग होगा इसके अंदर। जी जी जी, ये जब हमने ऑब्स्टेकल बनाए थे, चैलेंज बनाए थे कि इसके क्या क्या चैलेंज रहेंगे, तो एक 150 लीटर वर्सेस 10 लीटर था। दूसरा बैटरी का चैलेंज था। तीसरा सर्विस सेंटर वाला था कि सर्विस सेंटर नहीं है रिपेयर होने के लिए। और चौथा एडवांस फ्लाइंग ट्रेनिंग थी, सर्टिफिकेट के अलावा ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग है। ठीक है। तो चारों को हमने, चारों पे काम किया। ट्रेनिंग के लिए हम यहाँ फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, एडवांस। ओके सर। और 10 लीटर 150 लीटर के लिए हम फ्री में डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, कि हम रियल में दिखाएं कि ये चीज है। ठीक है सर। और सर्विस वाली प्रॉब्लम थी तो हमने सर्विस सेंटर ओपन किया हुआ है यहाँ पर। सर, एक जैसे जैसे चैलेंज है फार्मर्स के कि अगर स्प्रे करने के लिए 10 लीटर पानी का अगर हम यूज करेंगे, तो फार्मर्स कई बार क्या होता है, फार्मर्स के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, वो एक ही स्प्रे में सारी चीजें मिला लेता है। उसको इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे करना है, फंगीसाइड भी, और न्यूट्रिशन भी मिलाना है। तो 200 लीटर पानी में तो ये इजिली हो जाता है। तो क्या 10 लीटर में अगर हम इतनी सारी चीजें मिलाएंगे तो उसकी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ जाएगी सर थोड़ी? नहीं देखो, दोनों दोनों चीज है ना। पहली बात तो सिर्फ ड्रोन को ड्रोन ना देखें हम, जैसे कि मैंने कहा कि साथ में हम और टेक्नोलॉजी भी जोड़ रहे हैं इसके साथ। तो हम सब चीज डाल भी क्यों रहे हैं, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा डालना क्या है। हाँ सर। मतलब हम तो डाल इसलिए रहे हैं ना, वो लालच में ये भी काम कर जाएगा, ये भी काम कर जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं पता ना क्या चाहिए, अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस नहीं है। अगर साथ में वो यूज केस आ जाएगा तो फिर किसान तीनों चीज नहीं डालेगा। हाँ, और दूसरी चीज आज की कंडीशन की, तो कंसंट्रेशन इतनी नहीं बढ़ती, हमने करके देखा है। उससे पहले हम टेस्ट करते हैं उसका, एक दोनों तीनों चीज को थोड़ा थोड़ा मिला लेते हैं, तो देखते हैं कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। ठीक है सर। तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, कहीं इंसेक्टिसाइड की तो बहुत कम कम डोज होती है। हाँ, मीन्स बेसिकली जैसे आप बता रहे थे कि इन फ्यूचर जो होने वाला है, आप लोग ड्रोन्स के साथ साथ जो दवाइयां हैं, इनपुट्स है, वो भी सप्लाई करवाएंगे। जी 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 तो आप शायद वही प्रोडक्ट यूज करेंगे जो कंपैटिबल है आपस में और जिनकी डोज चलती है इसकी। जी जी, जो डेटा बताएगा, हाँ। जो डैशबोर्ड बताएगा ना, डैशबोर्ड के सामने राम प्रसाद एक फार्मर है, उसके खेत की रिपोर्ट आ जाएगी कि कितना टेम्परेचर है, कितना उसकी फील्ड कैपेसिटी है और कौन सी बीमारी है, सारी रिपोर्ट होगी। उसके आधार पर फिर उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फार्मर के लिए बहुत टेक्निकल है, हम समझ रहे हैं कि अ, ऐसा लगता है कि बहुत रॉकेट साइंस की बात हो रही है। तो इस चीज के लिए हम वो ड्रोन ओनर है ना, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, उसी को ट्रेन करना चाह रहे हैं। कि जब से हमने शुरू में डिस्कस किया था कि वो 100 फार्मर का ग्रुप उसके साथ जुड़े, तो उसको वो सब सर्विस प्रोवाइड करवाए। वो खुद जाकर बताएगी राम प्रसाद तेरे खेत में ये अटैक आ चुका है, ठीक है। या तेरे खेत में तो 35 लीटर पड़ा था भाई, तू इतना पानी क्यों लगा रहा है। मतलब सब डिसीजन डेटाबेस हो। समझ गया सर। बेसिकली ये फार्मर्स के खुद के लेने की उतनी चीज नहीं है जितना कि कोई एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी को खुद का काम स्टार्ट करने की सोच रहा है कि मैं एक ड्रोन ले लेता हूँ, उससे मैं अपनी एक मार्केट भी बना सकता हूँ फार्मर्स की, जी जी, और अदर पर्पस भी सोल्व हो जाएंगे उसके साथ साथ। हाँ जी। फार्मर से ज्यादा हम सोच रहे कि वो लोग जुड़े गांव के, जो वाकई एग्रीकल्चर के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनको वाकई है भी हाँ कुछ बदलना पड़ेगा। बिजनेस तो आ जाएगा, बिजनेस अपने आप आ जाएगा, लेकिन वो चेंज वाले लोग हैं ना, जो चेंज करना चाहते हैं कि हाँ यार, अब हर कोई बोल रहा है किसानी में कुछ नहीं है, किसानी में कुछ नहीं है। सच्चाई भी है, किसानी तो करनी पड़ेगी। हाँ सर। 3 चीजों में ये चीज तो पैदा करनी है। ठीक है। छोड़ तो सकते नहीं, सोल्यूशन नहीं छोड़ने का। और इतनी सारी पॉपुलेशन है जो बेरोजगार है, तो क्यों ना उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट से क्या प्रॉब्लम है, किन प्रॉब्लम्स पे काम किया जा सकता है, उस माइंडसेट के लोग आगे आए। तो इसकी कॉस्ट वगैरह जैसे आपने बताई अभी 4.5 लाख के समथिंग इसकी कॉस्ट रहेगी।
पर जो और अदर एसेसरीज रहेंगी इसके साथ, क्या क्या परचेज करनी पड़ती है? इसमें एक तो बैटरी मेन चीज है। बैटरी में खास बात ये हो जाएगी साइकिल बढ़ने से और नंबर ऑफ एकड़ पर साइकिल बढ़ने से कि अब कम बैटरीज खरीदनी पड़ेगी। ठीक है। पहले जब साइकिल कम थे तो आपको 4 से 5 सेट खरीदने पड़ते थे। बैटरी महंगी थी, पहले 1 लाख की थी, फिर 60,000 की, तो आपका 2.5-3 लाख का बैटरी कॉस्ट चला गया। तब वो आपकी कम हो जाएगी। मान लो अभी 5 एकड़ वाली बैटरी आ जाएगी तो आपको सिर्फ 2 बैटरी सेट भी इनफ रहेंगे और कॉस्ट भी कम हो गई। तो आपका जो 2.5-3 लाख का खर्चा था बैटरीज का वो 1 लाख से नीचे आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो ट्रांसपोर्ट वाला साधन है, वो जैसे अपना अभी जिक्र हुआ, डिस्कस हुआ, सेकंड हैंड कोई? हाँ, सेकंड हैंड कोई गाड़ी ही ठीक रहेगी लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए। बाकी एक इंश्योरेंस होता है। हाँ, इंश्योरेंस कैसा रहता है सर हाँ, इसका? इंश्योरेंस की कॉस्ट इसकी 25,000 के आसपास एवरेज बता रहा हूँ, ड्रोन टू ड्रोन वेरी करती है। तो इस इंश्योरेंस कंप्लीटली इसका जो कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है, कोई प्रॉब्लम आए तो पूरा इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। वो ठीक हो जाएगा। हाँ जैसे अगर कोई पूरा का ड्रोन, जैसे आपने बताया एक बार बैटरी बंद हो गई थी, वो ड्रोन पूरा डैमेज हो गया जी था, जी। तो ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो फिर नया ड्रोन मिलेगा या हाँ, अभी नई पॉलिसी है कि जो कम पार्ट खराब हुए हैं वो तो हमारे यहाँ ठीक हो जाते हैं, उसका क्लेम ले सकते हैं इंश्योरेंस में। और मान लो तार में जाके एक ही समस्या है इसमें, जब हाई वोल्टेज तार में चला गया ना तो फिर वो जल जाता है पूरा, ठीक है, वो उसमें कुछ नहीं छोड़ती फिर, तो फिर उसका पैसा मिल जाता है। उसका पैसा मिल जी, जाएगा। हमने हमारा एक विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है, उनका क्रैश हो गया था तो उनकी फिर फुल अमाउंट वापस आ गई थी। ठीक है सर। इंश्योरेंस के बगैर तो हम अलाउ नहीं करते कि उड़े। और इसका जैसे पायलट वगैरह होते हैं, उनका कोई भी उड़ा सकता है या इसके लिए कोई प्रॉपर लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है इसके लिए? नहीं, इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। क्या प्रोसीजर है सर उसका? डीजीसीए से जैसे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लाइसेंस होते हैं ना, टीसी, वैसे ही कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हुए हैं। ट्रेनिंग सेंटर जैसे प्राइवेट एंटिटी खोल सकती है, उसको डीजीसीए से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं आरपीटीओ। तो वो आरपीटीओ एक हिसाब से स्कूल है जो लाइसेंस देता है, वो खुले हैं अलग अलग जगह पे, हरियाणा में तो काफी है। ठीक तो है। वहां पर 5 दिन के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। वो फीस रहती है उनकी अलग अलग, 10,000, 10 तो नहीं हो गया, आई थिंक 20 से 25,000 एवरेज है अभी अच्छा, वो लाइसेंस बनवाने लाइसेंस बनवाने की फीस है। तो वहां से आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। मीन्स 5 दिन की ट्रेनिंग होगी तब जाके वो लाइसेंस मिलेगा, वही जी, बंदा उड़ा सकता है। वही बंदा उड़ा सकता अब है। जैसे मैंने मल्टीपल ड्रोन्स खरीद लिए, सपोज 10 ड्रोन खरीद लिए, तो मैं चाहता हूँ कि बाकी ड्रोन उड़ाने के लिए मैं बंदे हायर करूँ, तो सबके लिए अलग अलग लाइसेंस दिलाना सब पड़ेगा? जी जी, वो अभी तो मार्केट में है, काफी सारे पायलट हैं अच्छा, जिनके पास सर्टिफिकेट है, हम उनको ही हायर कर उनको सकते हायर कर सकते हैं। आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। हैं? ठीक है, ठीक है। हमारे टाइम में देनी पड़ती थी हमें फीस, फीस ठीक। भी देनी पड़ती थी, खाने का भी देना पड़ता, रहने का भी देना पड़ता था। अच्छा सर। और सैलरी भी आई थिंक 25 से 30 हजार लेते थे क्योंकि पायलट थे नहीं। हम्म। अब नहीं है, अब तो काफी सारे पायलट हैं। तो इसको लोन वगैरह अगर हम कराना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है? लोन में सर सरकार की काफी अच्छी स्कीम है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एआईएफ बोलते हैं उसको। ओके सर। तो उसमें सरकारी बैंक्स लोन प्रोवाइड करवाते हैं इसमें। और इस लोन की दो खास बात है कि एक तो कोलेटरल फ्री है। कोलेटरल, हाँ, केसीसी के लिए कोलेटरल देनी पड़ती है 2 लाख से ऊपर, ठीक है सर। मतलब जमीन देनी पड़ेगी आपको। तो इसमें आपको जमीन देने की जरूरत नहीं है। और जब जमीन नहीं देते तो वहां पर एक इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस की तरह एक स्कीम होती है, सीजीटीएमएससी बोलते हैं उसको, ठीक है सर। सीजीटीएमएससी फीस। अब इंश्योरेंस फीस मानो इसको देसी भाषा में। तो बाकी जितने लोन है एमएसएमई वगैरह के, तो वो जो लोन लेने वालों को फीस देनी पड़ती है इंश्योरेंस की, इस केस में सरकार देती है। ठीक है सर। आपको एक बार पे करना है और सरकार रिइम्बर्स कर देती है आपके अकाउंट में। और तीसरा फायदा है कि इसमें 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी है। अच्छा, मान फाइनल की इंटरेस्ट कितना लगता है इस पे 9% लगता है, बैंक की तरफ से 9% लगेगा, 3% आपको वापस आ जाएगा, 6% है। 6% ही इंटरेस्ट? 6% इंटरेस्ट है। केसीसी को छोड़ के इतना सस्ता ब्याज पे कोई भी लोन नहीं है देश में। और इसकी लिमिट क्या है सर, कितना बड़ा लोन ले सकते हैं? इसमें 2 करोड़ तक की लिमिट है। मीन्स 2 करोड़ तक का लोन लेने के लिए हमारे को कोई लैंड वगैरह की जरूरत जी जी, नहीं कोई है, कोलेटर नहीं देनी है, कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं है। तो कुछ वो क्या प्रोफाइल चेक करते हैं क्या? हाँ, बेसिकली तो आपका बिजनेस मॉडल
उनको वाइबल लगता है कि नहीं, या आपका सिविल स्कोर कैसा है, सिविल स्कोर पे काफी कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, मीन्स बैंक को एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल समझाना होगा कि कैसे कैसे मैं जो ड्रोन्स वगैरह ले रहा हूँ कैसे इनको एग्जीक्यूट करूंगा अपना प्लान को। हाँ वही है ना, मान लो मैंने आपको 1,000 रुपये दिया हम्म या मैंने 1 लाख रुपए दिया आपको, हम्म तो बदल जाएगा ना। 1,000 के लिए मैं, सिबिल ठीक है, निकाल लेगा, या आपका 1,000 रुपये पे कर सकता है कहीं और से। पेइंग कैपेसिटी। पेइंग कैपेसिटी। हाँ, मेनली वही चेक हाँ करता है हाँ बैंक। हाँ, तो जितना लोन अमाउंट, टिकट साइज बड़ा हो जाएगा तो वो स्क्रूटिनी बढ़ती जाएगी। तो और बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें सर, तो ड्रोन से क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो लोग बना सकते हैं? ड्रोन दो तरीके से है, एक एग्रीकल्चर, एक नॉन एग्रीकल्चर। हम्म हम एग्रीकल्चर तक ही सीमित नहीं रहते, थोड़ा सा प्रकाश नॉन एग्रीकल्चर पे भी डालते हैं। ओके सर। मतलब क्या क्या कर सकता है ये। अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। मान लो नेशनल पार्क्स होते हैं, फॉरेस्ट बेसिकली जंगल, हम्म उनकी पेड़ों की गिनती करनी होती है रेगुलर। देखो कितना मुश्किल काम है। हम्म या टाइगर्स हैं, आप उसकी कैलकुलेशन करते थे कितने टाइगर हैं, टाइगर बचाने के लिए जो मुहिम चलती है, तो पहले पग मार्क से हम काउंट करते थे। पग मार्क मतलब जहां जहां टाइगर जाएगा उसके, अच्छा, फुटप्रिंट से। हाँ फुटप्रिंट से। ठीक है सर। और वो बड़ी ही मतलब जंगल जंगल घूमना बड़ी ऐसी मुश्किल सा काम था। वो ड्रोन सेकंडों में कर सकता है। ठीक है सर। मतलब इन द सेंस ड्रोन उड़ा, वो एक एक पेड़ आपका बता देगा, हम्म एक एक पेड़ की हाइट बता देगा, रंग बता देगा, और टाइगर गिना तो वो टाइगर बता देगा कौन सा कितना। मतलब वो गिनने वाला काम कितना आसान हो गया। बिल्कुल सर। एक उड़ने वाली चीज है। और अभी आपने 3-4 दिन पहले न्यूज में देखा होगा कि कोई महाराष्ट्र में शायद पुणे में कोई रेप केस की घटना हुई थी, हम्म तो पुलिस भी लगी थी पीछे, तो वहां उन्होंने ड्रोन की हेल्प ली थी। बड़ा आसान है। अच्छा हाँ, मतलब एक उड़ने वाली चीज है ना, अब अभी तक ऐसी कोई चीज थी नहीं। हाँ, मतलब जहाज है, विमान है, या इसरो के सैटेलाइट है, लेकिन वो कुछ लोगों के कंट्रोल में है। समझ गया सर। ये डेमोक्रेटिक हो गया, एक उड़ने वाली चीज है जो किसी के भी कंट्रोल में आ सकती है। लॉज के कंप्लायंस में तो है ही वो चीज। आप ग्रीन एरियाज में उड़ा रहे हो। हम्म। कुंभ में देख लो आप, कुंभ में कितना बड़ा रोल प्ले किया क्राउड मैनेजमेंट में। हम इसे बहुत बड़ा यूज केस है। हाँ, अगर हम एज ए पायलट भी उसको सीखते हैं तो अलग अलग फील्ड है हमारे। अलग अलग फील्ड है। माइनिंग में, माइनिंग में बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, एग्रीकल्चर में स्प्रेइंग तो है ही है। हम्म। और मुझे लगता है दो फील्ड बड़े खुलेंगे। ओके सर। एक तो क्रॉप मॉनिटरिंग का, कि क्रॉप मॉनिटरिंग से आप, चाहे उसमें आपको सोयल टेस्टिंग हो या डिजीज हो, कौन सी बीमारी आ चुकी है, हाँ वो तो है सर, उसको। कहाँ पर कितनी जरूरत है दवाई डालने की, या फिर क्रॉप इल्ड एस्टिमेशन हो, यानी कि मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि मेरी क्रॉप कितनी होगी, हम्म। इतनी पैदावार मेरी लगभग होगी। तो मॉनिटरिंग में बड़ा रोल आएगा। और सेकंड है इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में अभी इस्तेमाल होना शुरू हो गया ड्रोन का, जैसे फसल बीमा योजना में है। हम्म। तो कोई भी मान लो ओले गिरे हैं या फिर और कोई बाढ़ आई है, तो ये अंदाजा एग्जैक्ट बता सकता है कितना नुकसान हुआ है, और जल्दी बता सकता है। अब इस तो बेसिकली। हाँ, तो उसको मुआवजा पाने में बड़ी आसानी रहेगी किसान को। हाँ, क्योंकि आज की डेट में तो जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है शायद एरिया के हिसाब से दे देती हैं कि भाई इस एरिया में हाँ हाँ, एरिया की, हाँ जी जी तो जी। कई बार क्या होता है जो एक्चुअल फार्मर उस तक हेल्प नहीं पहुंच पाता। हाँ हाँ, वहां तक नहीं पहुंच और पाती। अगर ड्रोन होगा तो उस एरिया के अंदर भी स्पेसिफिक किस फार्म के अंदर प्रॉब्लम आई हाँ, है। वही राम प्रसाद के खेत हाँ में हाँ, इतना क्रॉप तो इतना नुकसान हुआ एग्जैक्ट है, वो बताएगा, एग्जैक्ट उसी के बता बाद देगा। सही आदमी के हाथ में ही प्रॉफिट पहुंचेगा। हाँ बिल्कुल, उसको एग्जैक्ट वो, और वो डेटा से सब कनेक्ट होगा तो हम्म, मुआवजा लेने में बड़ी आसानी आएगी। ठीक तो है। उससे और जो कंपनीज है इंश्योरेंस वाली, वो भी आएगी, नया फील्ड खुलेगा। हम्म तो आई थिंक जो मौसम की मार है ना किसान पे, हम्म। यदि मुआवजा ठीक मिलना शुरू हो जाए तो फिर वो थोड़ा प्रॉफिटेबल हो जाएगी किसानी, कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ट्रेनिंग सेंटर लगाने में कैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है सर, अगर मैं मल्टीपल ड्रोन्स परचेज करके एज ए ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता हूँ? हाँ हाँ, ट्रेनिंग सेंटर में अभी ट्रेनिंग सेंटर काफी सारे खुले हुए हैं। अभी तो मेरे ख्याल से 125 के आसपास हैं। अभी स्टेगनेशन है वहां पर,
मीन्स क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं समझना चाहूंगा, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है इस चीज के अंदर कि मेरे को ट्रेनिंग सेंटर लगाना है, तो क्या क्या मेरे पास कितने ड्रोन होने चाहिए, कैसा एरिया होना चाहिए, और मैं किस प्रकार ट्रेनिंग और लाइसेंस दे सकता हूँ लोगों को। हाँ, उसमें आपका कुछ एक लिस्ट है, एक डीजीसी ने लिस्ट बनाई हुई है कि ये आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 क्लासरूम होंगे, और आपका जो ड्रोन्स हैं, 2 ड्रोन्स रहेंगे आपके मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में। मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, हम्म। तो दोनों के पास कंट्रोल रहता है। समझ गया सर। तो उसमें उस ड्रोन का दोनों लोगों के पास कंट्रोल रहता है। मतलब जो सिखाने वाला इंस्ट्रक्टर है उसके पास भी, और जो चला जो रहे चला रहा है उसके पास उसके भी। पास भी। हाँ, एक मिनिमम लैंड का रिक्वायरमेंट है, उतने लैंड होनी चाहिए आपके पास, करीब 1 एकड़ के आसपास। और स्टिमुलेटर रहते हैं, 2 स्टिमुलेटर है, जिसमें आप एक हिसाब से कंप्यूटर पे बैठ के चलाना सिखाते हैं शुरुआत में। ठीक है सर। और 2 इंस्ट्रक्टर, और बाकी तो बेसिक स्टाफ, और जो इसका बुक्स वगैरह रहती है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट रहती है। जब ये रिक्वायरमेंट आप पूरी कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है डीजीसीए के पास जाकर। तो वो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, उनको सब सही लगता है कि सब ठीक है, तो फिर आपको लाइसेंस दे देते हैं। ठीक है सर। तो अभी कंपटीशन ज़्यादा है, मीन्स करीब। ऑलरेडी कर रहे हैं। हाँ, जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, ये वही सेम बात घूम के आ जाती है कि जो हमारे पार्टनर है, उन्होंने 1 लाख रुपए के आसपास में ली थी ट्रेनिंग 2.5 साल पहले, ओके सर। क्योंकि बहुत कम सेंटर थे। हम्म। फीस 5 दिन की 1 लाख रुपए, आप मान के चलो कितना महंगा कोर्स है। बहुत कॉस्टली है सर ये हाँ, तो। बहुत कॉस्टली है। तो अभी कॉस्ट 15 से 20 हजार, 25 हजार इस तरह से आ गई है। 1 लाख से 15 हजार तक कॉस्ट गिरी। हाँ, 15 हजार तक कॉस्ट के लिए। अब इसके अंदर थोड़ा स्टेग्नेशन आना अब स्टार्ट। स्टेगनेशन आ रहा है, बढ़ेगा। जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगा, जब डिमांड जनरेट फार्मर की तरफ से होगी, दूसरे फील्ड में आएगी, हम्म। बढ़नी तो है ही है। हम्म। बस मैं आज की बात कर रहा हूँ कि एक साथ आरपीटी ज्यादा आ गए, ओके सर। और वो डिमांड एक उतना नहीं बन पाई, पेस नहीं पकड़ पाई। हाँ, अभी सीखने वाले उतने नहीं। हाँ, सीखने वाले उतने नहीं है। ठीक है सर। डिमांड सप्लाई का रूल, आई थिंक डिमांड एकदम, डिमांड उतनी है या सप्लाई। कम बढ़ी है, हाँ, सप्लाई बढ़ गई है। समझ गए सर। लेकिन आगे हाँ डिमांड बढ़ेगी, नो डाउट। ड्रोन इकोनॉमी होने वाली है 2030-32 तक, बहुत बड़ी डिमांड ड्रोन पायलट्स की रहेगी। मीन्स अगर 2025 में कोई एंट्री लेता है ड्रोन्स वगैरह में, तो एक अच्छा स्कोप है बहुत 30-32 बहुत तक। बहुत बड़ा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। ठीक है सर। तो सर इसके अंदर जैसे जो लीड जनरेट होती है, हमें फार्मर्स ढूंढने पड़ते हैं, उसका क्या प्रोसीजर रहता है। अभी सर शुरुआत में तो हमें 2 कंपनियों ने बहुत सपोर्ट किया। एक सिंजेंटा कंपनी है एग्रोकेमिकल में, और एक इफ्को है, सबने सुना इफ्को का नाम। हाउ इफ्को, सेमी गवर्नमेंट हाँ। कंपनी। तो इनकी जो ग्राउंड टीम है, तो इन्होंने लीड लाकर हमें दी, या फार्मर अवेयरनेस में बहुत सारा सपोर्ट किया। हम्म। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम यहाँ पर लोकल हैं, जब हम खेतों में जाना शुरू कर गए, वो डेमोन्स्ट्रेशन हुए, वो रिजल्ट आया अच्छा, तो हमारा अपना ही फार्मर बेस धीरे धीरे फिर डेवलप होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर अब हमारा अच्छा खासा फार्मर बेस डेवलप हो चुका है। ओके सर। तो अपने एफर्ट भी रहते हैं और कंपनी के एफर्ट भी रहते हैं। नहीं सर, जैसे मैं एक फार्मर हूँ और मैंने ड्रोन परचेज किया है, अब मेरे को फार्मर्स चाहिए स्प्रे करने के लिए, तो वो कैसे मैं ढूंढूं, कहाँ से मेरे को फार्मर मिले, क्या कंपनी मेरी हेल्प करती है, जैसे आप बता रहे सिजेंटा वगैरह जी से जी मैं, जी। तो क्या रहता है तो सर। यहाँ सर 4 तरीके हैं ना। हम्म। पहला तो वही है कि हम आपका टाइप करवाएंगे, ठीक। सिंजेंटा की जो ग्राउंड टीम है या इफ्को की टीम है, वहां से आपको हेल्प मिलेगी। ओके सर। दूसरा, हम खुद भी हेल्प करते हैं कि आपको मान लो फार्मर अवेयरनेस के लिए डेमो करवाना है, तो हमारी डेमोन्स्ट्रेशन की अलग टीम है, वो जाती है आपको वहां पर फार्मर एजुकेट करने के लिए। और चौथा, आपका तो जो गांव के बंदा कर रहा है, तो गांव में जानता ही है, बहुत हाँ, सारे उसके। जनरली हाँ, जानते। सब जानता है, उसके 30 किले, उसके 35 किले, उसके 10 किले, 5 किले है। हम्म। तो वो जाकर उनको पिच करे। ठीक है सर। तो धीरे धीरे जब वो अवेयरनेस फैलती है, तो आई थिंक 100 फार्मर बेस, 100 लोगों का, 100 ड्रोन के साथ जुड़ना मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 100 फार्मर्स का जुड़ना एक ड्रोन के साथ। मीन्स बेसिकली हमें फार्मर के साथ रिलेशन बिल्डअप करना है, जी जी कि हमारे साथ ऐसे फार्मर जुड़े जो लंबे समय तक हमारे साथ ही काम करे स्प्रे ड्रोन वगैरह से करवाए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसके अंदर बेसिकली हमारी केवल स्प्रे करके ही हमारी इनकम आएगी, या कोई और माध्यम से भी हम इनकम ले सकते हैं। अ, देखो सर, जहां तक इनकम और बिजनेस की बात है ना,
ठीक है, वो तो आएगा ही, वो मैं बताता हूँ क्या क्या तरीके रह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा यदि हम ये सोच कर आए कि किसानी खराब हो रही है, एग्रीकल्चर खराब हो रही है, जी सर। भाई उसके लिए काम किया जाए। जो मेरे इस एक ड्रोन के लिए ये 100 लोग जो जोड़े हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, मेरा ड्रोन, मेरी टेक्नोलॉजी कैसे ठीक कर सकती है। तो वो बिजनेस अपने आप धीरे धीरे ग्रो होना शुरू करेगा। मैं नंबर से भी बात कर लेता हूँ। यदि ठीक है अपन सर। नंबर्स की बात करें तो मान लो आज सिर्फ स्प्रे में हम सिर्फ स्प्रे कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो ये मान के चलो कि 6 लाख का ड्रोन है, सब कॉस्ट हाँ मिला, सर। सब निकाल के, और 6% भी मुझे वो किस्तों में मिला है बैंक की तरफ से। ठीक है सर। मतलब मेरी 60,000 के आसपास इंस्टॉलमेंट है। ये तो मेरी कॉस्ट पार्ट हो गया। और मेरा रेवेन्यू कहाँ से आएगा? मान लो एक गांव में, जनरली हरियाणा के गांव में 2,000 एकड़ के आसपास मिनिमम सब जगह होते हैं। ओके सर। तो मैं वहां 500 पकड़ता हूँ। 500 एकड़ को मुझे टारगेट करना है। 100 लोग होंगे जो मेरे फ्लीट इसमें क्या बोलते हैं, फ्लीट में होंगे। हम्म। वो 500 एकड़, 5 स्प्रे होते हैं लगभग सब, आप फसल मान के चलें, हाँ सर। रबी में और खरीफ में। यदि मैं 4 स्प्रे मान के चलो 500 दो एकड़ पे 2,000 एकड़ हो गए। 2,000 एकड़ हो गया सर, ठीक है। और 2,000 एकड़ में 300 रुपये पर एकड़ मान के चलता हूँ मैं, एवरेज रेट। एवरेज रेट। ठीक है सर। लेबर का रेट कम हो चुका है कई जगह, तो ज्यादा हो चुका है, पेट्रोल का कम है। जनरली 400 रुपए तक भी स्प्रे हो रहे हैं सर। हाँ, 400 तक भी हो रहे हैं। अब बल्कि शुगर केन में तो 500 रुपये में आराम से करवाता फार्मर। हम्म। तो 300 रुपये हो गया। ओके सर। तो 6 लाख रुपए का रेवेन्यू लगभग आपका सिर्फ ड्रोन स्प्रे से आ गया। 6 लाख रुपए तक का रिवेन्यू, कुछ इसमें से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल देते। ट्रांसपोर्टेशन लगा दो, किस्त निकाल दो, आपने लगभग 1.5 लाख रुपए निकाल दिया। 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपए साल का लगभग आपने ड्रोन स्प्रे से ले लिया। और ये केवल स्प्रे से है? ये स्प्रे से है। 35 से 40,000 मतलब आपकी इनकम सिर्फ स्प्रे से हो गई। इसमें अगर मेरे को कोई और इनकम भी ऐड करनी है तो वो कैसे होगा? इसमें स्प्रे के साथ ही एक अभी आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम है, जो इस ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए सिंजेंटा और इफ्को कंपनी 100 रुपए पर एकड़ देते हैं ठीक है। अलग से, इस 300 से अलग 100 रुपए। थोड़ा सा समझाएंगे सर कैसे हो रहा है? आपने 2,000 एकड़ किया, हम्म। जो आपका फार्मर से रेवेन्यू है वो तो है ही है, हम्म। आपको 100 रुपए पर एकड़ अलग से मिला, यानी कि 2 लाख रुपए आपको अलग से और मिला है। मीन्स सिजेंटा कंपनी और इफ्को कंपनी ये हमें तब देंगे जब हम उनके प्रोडक्ट्स। हाँ, ऑब्वियसली वो भी अपना प्रोडक्ट तो प्रमोट करेंगे। ठीक है सर। मीन्स अगर फार्मर के साथ हमें स्प्रे करना ही है, अगर हम उन्हें सिजेंटा या इफ्को कंपनी की दवाई रिकमेंड करेंगे और अपने प्लेटफॉर्म से सेल करवाएंगे तो 100 रुपये हमारी एक्स्ट्रा इनकम। वो एक्स्ट्रा इनकम होगी। ठीक है सर। तो ठीक है, मैंने 2,000 नहीं करवा पाया, मैंने 1,000 कन्वर्ट करवा दिया। 1,000 इफ्को और सिंजेंटा दोनों अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। तो मेरा 1 लाख रुपए आ गया, मेरी किस्त तो निकल गई ना। हाँ सर, वो एक्स्ट्रा इनकम। हाँ, वो अलग से वो निकल जाती है किस्त वहां से। तो ये तो अभी के लिए है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, प्रॉब्लम सोल्व करनी है। इनकम तो आ जाएगी, प्रॉब्लम सोल्व करनी है। प्रॉब्लम को ढूंढना है, सोल्व करनी है, हाँ, बिजनेस खुद बन जाएगा। खुद बन जाएगा। तो अभी मुझे उसको ये भी समझाना फार्मर को कि नहीं, आपका ये जो एग्रोकेमिकल है अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या फिर आप ज्यादा यूज कर रहे हो। अच्छा, मैं इस बिजनेस में एक एक्स्ट्रा पॉइंट किसान के एंगल से बताना चाहूंगा। हाँ सर। अभी वो एक हिसाब से हम कई बार देखते हैं ना, वो 300 रुपये कॉस्ट नहीं पड़ रहा उसको, वो बहुत कम कॉस्ट है उसकी। उसको फ्री फ्री जैसा स्प्रे है किसान के एंगल से देखे तो। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है जिसको किसान को ध्यान देना चाहिए। पहली चीज, जो लेबर से वो स्प्रे करवाता है उसमें उसकी फांट छुटती है। हाँ सर। खेत का पार्ट छुटता है। ह्यूमन एरर होते हैं। हाँ, ह्यूमन एरर है। दूसरा, जहां पर भी दवाई चढ़ती है ना, खासकर बड़े किसान के यहाँ जब लेबर काम करती है, दवाई चढ़ गई ना, जो मैनुअल लेबर कर रहा है, तो उसका खर्चा भी फार्मर को देना पड़ता है। ठीक है। हॉस्पिटल हिडन कॉस्ट है। हाँ, ये दिखाई नहीं देती। हाँ, दिखाई नहीं देती। और जो बड़ा किसान है खासकर, उसको बड़े बड़े ड्रम खरीदने पड़ते हैं पानी स्टोर करने के लिए अलग अलग जगह पे। तो ड्रम भी उसको 2-3 साल में नए ड्रम लेके आने पड़ते हैं। ये फार्मर ने बताया हमें। ठीक है सर। ये हिडन कॉस्ट है। दूसरा, ये जो क्रॉप आपकी बचा रहा है ना, अंदर जाने से जितनी क्रॉप टूट रही है, वो आपको आइडिया ही नहीं है।
हाँ, क्योंकि जब पेनिकल इनिशिएशन स्टेज होती है खासकर पैडी के अंदर, उस टाइम पे रिकमेंड किया जाता है कि आप अंदर जाके खेत को डिस्टर्ब ना करो, डिस्टर्ब ना करो। क्योंकि वो दाने झड़ जाते हैं। और वो झड़ जाते हैं, पौधे भी टूटते हैं। हम्म। तो 300 रुपए के आपके खेत में गया, आपकी वो कवर नहीं हो गया। अब वही प्रोडक्शन लॉस हो गया। हाँ, वो प्रोडक्शन लॉस हो गया। और सब्जियों में तो इससे ज्यादा दिक्कत है। माले खरबूजा, मतीरा वगैरह, ककड़ी है, खीरा है, जो स्प्रे करने जाते हैं, नंबर ऑफ स्प्रे भी ज्यादा होते हैं। हम्म। तो कितने वो फूल टूटते हैं, कितना वो छोटा जो फल है वो टूटता है। तो वेजिटेबल्स के अंदर भी ये कामयाब है सर? वेजिटेबल में ज्यादा कामयाब है। ठीक है। और आपका देखो कितना नुकसान बचा रहा है। तो ये तो फ्री जैसा है, 300-400 रुपए पर एकड़ कुछ भी नहीं है। ठीक है तो सर। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं। तो फिर वो, ये सिर्फ स्प्रे वाला पार्ट था। दूसरे में, अब सेकंड फेज में हम उसको पेस्टिसाइड वो लेकर जाएगा। जो जो मार्जिन पेस्टिसाइड में उसका बचेगा, हम्म। तो वहां से भी उसकी एक एक्स्ट्रा इनकम आएगी। हाँ सर। और इन सब चीजों को फाइनेंस करने के लिए हम एक मॉडल लेके आ रहे हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप वाला मॉडल जो हमारा डिस्कस हुआ। तो वहां से भी कुछ न कुछ उसका पार्ट रहेगा। तो किसान को उसकी खेती को बेहतर बनाने के लिए उसकी प्रॉब्लम को समझ के बहुत सारे सॉल्यूशन इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं। तो जिसमें सब में उसका कुछ ना कुछ मार्जिन रहेगा। तो इनकम सोर्स यहाँ से उसके कई सारे हो जाएंगे। हाँ, केवल ये चीज नहीं है कि वो बस स्प्रे से कमाएगा। वो जैसे सीजन टाइप को कंपनी से भी 100 रुपये पर एकड़ कमाएगा, और चीजें जैसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ओवरऑल देखा जाए 1 लाख रुपए से भी ऊपर तक 1 लाख से भी ऊपर कवर कर जाएगा। एक ठीक ठाक इनकम वो जनरेट कर सकता है। ये है एक ड्रोन से। ये एक ड्रोन से। अब जो भी है फार्मर है उसको ग्रो करना चाहता है, तो वो इनकम बढ़ती जाएगी जब हमारे नंबर ऑफ ड्रोन्स बढ़ते जाए। नंबर ऑफ ड्रोन्स बढ़ेंगे। ठीक है सर। इनकम का भी इसमें दो तरीके से बढ़ सकती है। ओके। एक तो ठीक है, ड्रोन्स बढ़ा सकता है। लेकिन जो हमारा मॉडल है ना, जिस कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि वो ड्रोन स्पेसिफिक और सर्विसेज है ना दूसरी, वो बढ़े। समझ गया सर। मैं आपका यूज केस इंक्रीज कर रहे हैं, जी जी जी। ताकि अगर मेरे पास ड्रोन है, मैं केवल स्प्रे से ना कमाऊं, और भी बाकी चीजों से उसी यूज लूं और इनकम बढ़ जाएगी। अब हाँ, उसमें आप ये देखो ना कि देखो, अभी तो ड्रोन नई चीज थी। हमने वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहा कि ड्रोन अडोप्शन बढ़ाना है। अब ये भी तो कमाल की चीज है ना आपकी। डॉक्टर आया कोई, मान लो इंजेक्शन लगाने आया घर पे कोई, और बंदा भेजा है कोई। तो ये थोड़ा कि मैं आया हूं और दवाई कोई और लेके आएगा, इंजेक्शन मैं लेके आया हूं, दवाई कोई और लेके आएगा। हम्म। तो सेंस तो ये बनते है कि इंजेक्शन वही लेके आए, दवाई वही लेके आए। ठीक है। ठीक है। गाँव में जैसे डॉक्टर होते थे, अभी तो चलो सब हॉस्पिटल जाते हैं। मतलब यदि जो ड्रोन चलाने वाला है, यदि वो खुद ही पेस्टिसाइड लेके जाए, एग्रोकेमिकल या न्यूट्रिएंट लेके जाए, तो वहां से फिर उसकी इनकम और बढ़ जाएगी। ठीक है, मीन्स फार्मर को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी जहां से फार्मर जनरली खरीदते हैं। तो केवल जो ड्रोन पायलट है वही सप्लाई करेगा, न्यूट्रिशन भी, पेस्टिसाइड भी, सब। वही वही सप्लाई करेगा। ठीक है सर। और एक प्रॉब्लम और इसमें ये आती है कि उधार बहुत चलता है। हाँ सर, ये तो यही मैं पूछने हाँ वाला हाँ। था कि फार्मर एग्री करेंगे इस चीज के ऊपर, क्यों ओन फार्म पेमेंट के लिए। पहली बात तो ये कि बहुत सारी कैश में ट्रांजैक्शन काफी होती है फार्मर की अब। और दूसरा ये कि यदि मान लो वो, मैंने कई किसानों से बात की है, उनका एक जनरली एक दिक्कत ये रहती है कि जब वो उधार में उठाते हैं ना, तो वो शायद वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट नहीं उठा पाते जो चाहते हैं। ओके सर। और कई बार उसको मनी लेंडर से इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है। तो इसी प्लेटफॉर्म में एक मैकेनिज्म पे हम काम कर रहे हैं कि जो फार्मर का ग्रुप बने, जो उसने 100 फार्मर बनाए हैं उनका ग्रुप बनाए, 4 से 6 फार्मर्स का ग्रुप बनाए। एफपीओ टाइप। हाँ, एफपीओ का एक छोटा रूप होता है, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, जेएलजी। ओके सर। और ये एक कॉन्सेप्ट है नाबार्ड का। ठीक है। तो जो 4 से 6 फार्मर है ना, उसको हम बैंक से कनेक्ट करवा दें ठीक है। लोन के लिए। हाँ। लोन मिलता है जेएलजी को, उसकी अवेयरनेस इतनी नहीं है। और वो लोन का पैसा वो सिर्फ यूज करे अपने खेत में होने वाले कामों के लिए। जैसे स्प्रे वगैरह के लिए जो आज वो हाँ उधार पे उठाता है। हाँ, सीड के लिए, स्प्रे के लिए, और पेस्टिसाइड के लिए। और एक इसमें इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर बनने वाला है इनकम का, वो उसको बोलते हैं मार्केट लिंकेज। मार्केट लिंकेज में आपको बताऊं कि बहुत सारा अपना वेजिटेबल और फ्रूट बाहर नहीं बिकता है।
ठीक है सर। रिजेक्ट हो जाता है। कारण है वो रेजिड्यू, पेस्टिसाइड रेजिड्यू। पीछे हमारा संतरा था, कितना बाहर जाता था वो सब रिजेक्ट हो जाता है। हम्म। पैडी में बहुत दिक्कत आई है। पेस्टिसाइड रेजिड्यू इतना ज्यादा है ना कि वो एक्सपोर्ट लायक बचता नहीं है। तो यदि हम टेक्नोलॉजी की सहायता से वो प्रोडक्ट बना पाए हम्म। कि जिसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू नहीं है, तो हम उसको एक्सपोर्ट करने लायक बना पाए, तो यही वीएलए के थ्रू फिर हम वो नेटवर्क बना सकते हैं कि इन 100 किसानों में से 20 का प्रोडक्ट हम उठाएंगे और उसमें भी उसका मार्जिन रहेगा। अच्छा, उसमें भी मार्जिन रहेगा। हाँ, तो अभी कोई कंपनी है, मान लो कोई तेल बनाती है, हम्म। सरसों का तेल। अब सरसों के तेल वाले को उसको चाहिए कि ये क्वालिटी का सरसों चाहिए मुझे, तो वो हम टेक्नोलॉजी की सहायता से मेंटेन कर सकते हैं कि इसमें इतना मॉइस्चर कंटेंट है या इतना इसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू रहना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो चीज जैसा प्रोडक्ट चाहिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो कंडीशंस बना के वैसा प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। ये इन फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है सर। तो मतलब तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड से आइए। हम्म। और यदि इस चीज के लिए, खेती के लिए असली में काम करना है, इम्पैक्ट के लिए काम करना है, हम्म। और सोचना है कि 20-30 साल बाद ये सब शुरुआत हुई थी और मैं शुरुआत में खड़ा था और ये ट्रेन मैंने मिस नहीं की, मतलब वो जुनून है, तो फिर आने का फायदा है। इनकम सोर्स अपने आप धीरे धीरे डेवलप होते जाएंगे। ये टाइम लगेगा पर वक्त लगेगा, ग्रेजुअली जी जी ये जी। इंक्रीज होगा। एक सर, जो इसके लिए मेन फसल का सीजन कौन से सीजन रहता है सर, जब हमें एक अच्छी डिमांड आती है सर काम की? इसका सर सबसे ज्यादा डिमांड आती है खरीफ में। खरीफ सीजन के अंदर। हाँ, राइस में, शुगर केन में। ओके सर। ये आप लगा के चलो, मिड जून से लेकर, हाँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3-3.5 महीने से इसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। ठीक है सर। और अभी वेजिटेबल्स में उतना पेनिट्रेट नहीं कर पाया है। वेजिटेबल की खास बात है कि गर्मियों में भी रहती है ये। हम्म। तो जहाँ पर खरबूजा, मतीरा, खीरा इस तरह की क्रॉप होंगी, तो वहां इसकी डिमांड सारे साल ही लगभग रहेगी। ठीक है सर। मीन्स ये एरिया टू एरिया वेरी करेगा। एरिया टू एरिया थोड़ा सा वेरी करेगा। ठीक है। शुगर केन में खासकर इसकी ज्यादा डिमांड। शुगर केन में ज्यादा डिमांड है। शुगर केन में थोड़ा सा फार्मर को ये लगता है कि 10 लीटर काफी नहीं है। वो अवेयरनेस आएगी, या जो 16-17 लीटर में ड्रोन आ रहे हैं शुगर केन के लिए अलग से, हम्म। वो सफल होंगे। जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी तो पेनिट्रेशन शुगर केन और ज्यादा बढ़ेगा शुगर केन के वैसे लिए। ट्रायल्स के क्या रिजल्ट है शुगर केन के अंदर, आपने अगर स्प्रे कुछ डेमो लिया हो तो? नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। सारे काम वर्क। हाँ, बढ़िया रिजल्ट है। बल्कि ये है कि वहां पर दोबारा ड्रोन चला गया ना, हम्म। वो क्रॉप जल जाएगी वहां से। अच्छा। मतलब लोग तो इफेक्ट की बात करते हैं ना कि इफेक्ट है कि नहीं। हम्म। यदि वो दोबारा वहां पर पौधे के ऊपर चला गया, हम्म। ड्रोन स्प्रे किया, तो वो क्रॉप जल जाती है वहां से। हाँ, जनरली ये दिक्कत आती है कि जब हम वर्कर से स्प्रे करवाते हैं या खुद स्प्रे करते हैं, तो कई बार ना हमारा डबल स्प्रे हो जाता है, तो वहां से बर्निंग शो होती है। बर्निंग होती है। पर ड्रोन में एक बार अगर हमने मैपिंग कर दी तो शायद ये दिक्कत नहीं आएगी। वो दिक्कत नहीं आएगी, आपको दिखेगा वहां पर। अब तो अभी ये भी सीन आ गया कि मान लो स्प्रे किया खेत पर, हम्म। तो जहां जहां पर स्प्रे हुआ है ना, उसका मैप बन के किसान के फोन पे चला जाएगा। ओके सर। इसका कि क्या फायदा हुआ सर? उसको पता लग जाएगा ना, मेरा कोई पार्ट है खेत का, हम्म। फांट है वो तो ना छोटी, ठीक है। ग्रीन ग्रीन वो होगा जहां पर स्प्रे हुआ है, रेड वो होगा जहां पर डबल हुआ या छोटा है। ठीक है सर। मतलब उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए देख पाएगा कि कहीं छोटा तो नहीं है। ओके सर। सब डेटा ड्राइवन है, वो डेटा से निकाल रहा है। नहीं सर, समझ गए सर। तो काफी कुछ सीखने को मिला सर आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे कि ड्रोन बिजनेस के अंदर आए, या फिर आए तो किस माइंड सेट के साथ आए? यदि आपको लगता है कि जैसे ड्रोन एक बजवर्ड है, तो यदि लगता है कि ड्रोन लिया और तुरंत बिजनेस आना शुरू हो जाएगा, पैसों का अंबार लग जाएगा, पैसे आए, मतलब आपकी इनकम बढ़ जाएगी बहुत तेजी से, तो ऐसा नहीं है। ये सच्चाई नहीं है। चैलेंजेस हैं अभी, बहुत चैलेंज दूर हो गए हैं बहुत कम टाइम में। मेहनत करनी पड़ेगी। आए तो फ्यूचर को देख कर आए, ओके सर। आज को देख कर ना आए। आने वाले टाइम में 20 साल में, 10 साल में, 5 साल, 5 साल में इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा रहेगा। एक रेवोल्यूशन है, जैसे फोन ने सब कुछ बदला है। 5 साल पहले हम नहीं सोच सकते थे कि एक रेडी वाला भी अपने इधर क्यूआर कोड रखेगा, या एक अंडे वाले के पास क्यूआर कोड होगा। इतनी तेजी से पेनिट्रेशन हुआ उस टेक्नोलॉजी का। इसका भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। और जरूर आए, खेती को बदलने के लिए आए, उस माइंड सेट से आए कि कुछ हमें बदलाव के लिए काम करना है।
हाँ सर, शायद ये बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं यूथ के अंदर थोड़ा सा पेशेंस की कमी है। वो जल्दी से ही चाहते हैं कि भाई करोड़पति बन जी जी, जाए, कुछ ऐसा शॉर्टकट है, आइडिया हाँ। मिल जाए। तो ये शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है इस टाइम पे। और शायद ये बात कहीं ना कहीं हर बिजनेस के लिए ट्रू है। हाँ जी जी, ये हर ऐसा बिजनेस के कुछ लिए। नहीं है, आपको हर बिजनेस के अंदर 4 से 5 साल लगते हैं एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप होने के अंदर। जब आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है, प्रॉफिट जनरेट होता है, कॉस्ट कम हो जाती है। कॉस्ट कम हो जाती है। हाँ। और 4-5 साल भी पीरियड छोटा है। आई थिंक पेशेंस की कमी रही है। नहीं, पहले तो ये था कि एक बिजनेस में पूरी पीढ़ी खप जाती है, पूरी पीढ़ी को खपना पड़ता है, हम्म। दूसरी वाली पीढ़ी को उसका रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल सर। तो यहाँ 4-5 साल में भी आपको रिजल्ट मिलता है, तो आई थिंक बड़ी बात है। और दूसरा, इसकी स्टार्टिंग में मेहनत है। जैसे एक बार अगर हमारे फार्मर्स के साथ रिलेशन अच्छे बन गए, तो उसके बाद वो फार्मर्स के पास में बार बार वो एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। उनका फोन आएगा, भाई साल में है 3 स्प्रे होने हैं, हर बार हमारे को फिक्स फार्मर है, तो हमारे एफर्ट्स कम होते चले जाएंगे। हाँ, आप वो 100 फार्मर आप क्वालिटी दो ना। आपको क्वालिटी देनी है वहां पर। हम्म। आपको उनकी प्रॉब्लम को समझना है, उनकी प्रॉब्लम सोल्व करनी है। वो जो नकारात्मक छवि है एग्रीकल्चर की, उसको सकारात्मक में बदलना है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से भागने से काम नहीं चलेगा। हम्म। तो वो माइंडसेट है, यदि उस माइंडसेट से आए तो काफी कुछ है इसमें। और अ, सब मिलकर इस दिशा में काम करेंगे तो खेती बदलेगी। बिल्कुल और सर। जो इतनी सारी बीमारियां हैं ये भी कम होगी, जो पेस्टिसाइड, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड की वजह से है। नहीं, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू बहुत वेरी कुछ मच। सीखने को मिला और काफी कुछ जाना आज ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो किसान साथियों, अगर आपको भी आज के एपिसोड में कुछ जरूरी जानकारी मिलो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और कंपनी की डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर होंगी। तो धन्यवाद किसान साथियों, जय हिंद।